Students, how are you all? I hope you are all fine and doing well in your home. Okay, so today we are going to learn chapter 15, and that is government. Chapter name of your chapter is government, and there is a second part of the video. In the previous video, part 1, we have already discussed about the democracy and okay, democratic country and Lok Sabha, Rajya Sabha. Okay, so in this chapter, we will discuss about another type of government, communist government and the monarchy government. Okay, so don't waste time. Let's start. Communist government. Okay, so this is the second type of government, communist government. We already discussed about the democratic government. India is a democratic government. Okay, so communist government. In this type of governments, the importance of the equality and similarities to all. Okay, so in this type of governance, इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है उसमें इम्पोर्टेंस दी जाती है किसको? इक्वालिटी. ऑल आर इक्वल एंड सिमिलरिटीज टू गिवन इज गिवन टू ऑल. सबको सिमिलरिटीज जो है वो दी जाती है. सबकी सिमिलरिटीज इक्वालिटी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है. द गवर्नमेंट वर्किंग ऑपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिज्म मैनेज द सिस्टम गवर्नेंस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी एंड सिमिलरिटीज. ओके, गवर्नमेंट जो भी वर्क करेगी, जो भी ऑपरेट करेगी, किसके बेसिस पर? जो पीपल हैं उनके लिए. ओके, उनके लिए काम करेगी. उनको ऑन द बेस, मतलब उनका बेस क्या होगा? इक्वलिटी एंड सिमिलरिटीज. ओके, इन मैनी ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट वर्किंग ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म इज सीन. ओके, सो बहुत सारी जो हैं कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, वहाँ पर ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसा कम्युनिज़म जो है हमें देखने को मिलता है. ऐसी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो हमें देखने को मिलती है. इन सम कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड थ्रू इलेक्शंस. और कुछ कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स जो है वो फॉर्म्ड की जाती है थ्रू इलेक्शंस. ओके, नॉट ओनली इन democratic governments. Okay, it is not only democratic government is formed through election. In the communist government is also formed by election. तो communist governments जो है वो भी elections के process से ही choose की जाती है. There are many examples of some rulers forming a government based on the communist ideology and becoming the sole ruler in the long runs. Okay, so there are many example of some rulers. बहुत सारी examples हैं rulers के जिन्होंने क्या किया? कम्युनिस्टी और आइडियोलॉजी जो है मतलब उसको छोड़कर बिकम द सोल रूलर, मतलब अकेले ही रूल किया और बहुत लंबे टाइम के लिए किया, लॉन्ग रन. ओके, सो then the administrations and governance is done considering the economically, ideologically and intellectual equality among worker, laborer and exploited peoples. The administration मतलब administration means management. Okay, जो भी मैनेजमेंट ने कंसिडरिंग इकोनॉमिकली मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स जो भी है, बजट का, आइडियोलॉजिकल मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी लेवल सेट किए हैं, इंटेलेक्चुअल इक्वलिटी अमंग किसमें? वर्कर्स में, लेबरर्स में एंड एक्सप्लॉइटेड पीपल्स. एक्सप्लॉइटेड पीपल मतलब इफेक्टेड पीपल. ओके, टुडे सम रूलर्स who today some rulers who rule individually or forcefully have left communism and adopt the monarchy or dictatorship. Okay, so some rulers. so आपने रूलर्स का नाम सुना होगा. हिटलर जो क्या था, वो सब कुछ ही खुद से मैनेज करता था और मतलब क्या करता था, खुद को किंग मानकर सबको अपने तरीके से मतलब चलाता था.
ठीक है। तो गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उसमें से कोई एक पार्टी या फिर एक इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन जो है वो रूल करे, ओके, फोर्सफुली, मतलब लोगों पर जो हुक्म चलाए अपना फोर्सफुली, एंड लेफ्ट द कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी को छोड़कर अडॉप्ट द मोनार्की और डिक्टेटरशिप, ओके, कि मोनार्की को अपना ले। सो व्हाट इज़ ए मोनार्की, तो वी लेटर डिस्कस ऑन इट, मोनार्की, ओके। सो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इज़ नोन इन द वर्ल्ड एज द लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। सो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो, उसे हम जानते हैं कैसे, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, मतलब छोड़ दी। क्यों? क्योंकि हिटलर जो था उसने क्या किया, वो खुद को ही किंग मानता था, और उसने मोनार्की या डिक्टेटरशिप जो है वो चूज़ की, और काफ़ी लंबे समय तक क्या किया, रूल किया, ओके। सो दैट्स कम मोनार्की। In this type of government, any one person governs rule as a ruler. So, in the monarchy, only one person. In democracy, group of people. ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब सो मैनी पीपल्स जो होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन मोनार्की में क्या होता है, ओनली वन पर्सन, एक ही बंदा जो है वो रूल करता है। जनरली द टाइटल ऑफ रूलर इज इनहेरिटेटेड, ओके। सो व्हाट इज ए इनहेरिटेटेड, इनहेरिटेटेड मीन्स लाइक, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आपके ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, अगर वो किंग हैं ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर के बाद जो आपके फादर हैं वो किंग बनेंगे, देन उसके बाद फिर उसका बेटा, मतलब आप जैसे कि, ओके। तो इनहेरिटेटेड मीन्स मतलब वंश परंपरागत, मतलब वंश से ही, मतलब किंग का बेटा ही किंग बनेगा, कि एक वंश परंपरा चलती है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, लोग चूज करते हैं अपना रूलर्स। पीपल्स डू नॉट हैव right to choose their rulers in type of this governance. So people do not have definitely one person a ruler, okay। एक राजा है जो रूल करता है, तो वहाँ पर क्या है, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है अपने लिए रूलर को चूज़ करना, क्योंकि वंश परंपरागत है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ओके। हम उसको चेंज नहीं कर सकते, कोई इलेक्शन नहीं होगा। तो मोनार्की में जो है, पीपल्स डू नॉट हैव राइट टू चूज़ देयर रूलर्स, तो मोनार्की में उनको कोई भी राइट नहीं है अपने रूलर को चूज़ करने का। टुडे मोनार्की इज़ सीन इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अभी भी टुडे हम मोनार्की जो है, मोनार्की सिस्टम्स जो है वो कुछ कंट्रीज़ में देखते हैं स्टिल। वी हैव टॉकिंग इंग्लैंड, अभी हम इंग्लैंड की बात करें तो किंग विक्टोरिया, वहाँ पे क्या है, किंग 1, किंग 2, किंग 3, मतलब उनके ही जो फैमिली से जो वो किंग जो है वहाँ पर रूल कर रहे हैं। एट सम प्लेसेस इन मोनार्की इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर नेम सेक, और कुछ मतलब प्लेसेस पर मोनार्की में इलेक्शंस होता है, लेकिन वो किस लिए, नेम सेक, मतलब नाम का ही इलेक्शन होता है वहाँ पर। जो है वो चूज़ किया गया होता है, मतलब उनका जो किंग है वो जो चूज़ किया गया होता है। इन मोनार्की द रूलर टेक्स द डिसीजन कीपिंग हिमसेल्फ इन सेंटर, ओके। तो मोनार्की में क्या होता है, जो रूलर्स होता है वो कीपिंग हिमसेल्फ इन सेंटर, इन द डेमोक्रेसी कीपिंग पब्लिक इन सेंटर, ओके। तो वो क्या करता है, डेमोक्रेसी में आप अगर देखेंगे तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में क्या है, पब्लिक जो है, पीपल जो है वो सेंटर है, और यहाँ पर क्या है, किंग। मोनार्की में क्या है, किंग जो है वो सेंटर है। देन द डिसीजंस टेकन बाय वन पर्सन हेयर इज कंसिडर्ड द फाइनल, जो भी डिसीजंस लिया जाएगा रूलर्स के द्वारा वो फाइनल डिसीजन होगा, ओके। इन द डेमोक्रेसी क्या होता है, हमें अगर उसका डिसीजन जो है, हमें लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, जस्टिस नहीं हमें मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी आवाज़ जो है हम कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं है, जहाँ पर डिसीजन टेकन बाय वन पर्सन इज़ कंसिडर्ड द फाइनल डिसीजन, ओके।
सो डेमोक्रेसी में इलेक्शंस जो है वो वोटिंग प्रोसेस होता है, और मोनार्की में क्या है, नो वोटिंग। अगर वोटिंग होता है तो फॉर द नेम सेक, मतलब नाम की ही वोटिंग होती है। ओके, तो दैट इज़ ए मेजर डिफरेंस बिटवीन इवन democratic and democracy and monarchy. Okay, emphasis is placed on the well-being and convenience of the ruler rather than people's. जो भी मतलब काम किया जाता है वो किसके कन्वीनियंस के को देखकर, मतलब रूलर्स के, rather than people's. पीपल को के लिए काम नहीं करा जाता है, पीपल को नहीं देखा जाता, खुद को जो किंग है या फिर क्यून है वो खुद का अपना जो है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही काम करते हैं इन द monarchy system. Okay. Then the value of democracy. What is the value of democracy? So we have seen that the rule is carried out at local level, state level and national level. Democracy function for the upliftment of the living standard as well as the people well-being of people. So हम देखते हैं कि जो रूल्स किया जाता है कैरिड आउट लोकल लेवल पर, या स्टेट लेवल पर, या नेशनल लेवल पर, डेमोक्रेसी फंक्शन अपलिफ्टमेंट मतलब डिवेल्प्ड लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का रहने का, एंड वेलबींग लोगों के अच्छे के लिए। मतलब जैसे आपने सुना होगा आवास योजना, जिनके पास घर नहीं है उनको क्या करती है गवर्नमेंट जो है वो घर प्रोवाइड करती है, एंड पीपल्स एंड देयर नीड्स आर केप्ट इन सेंटर while planning for future. You know very well, we already discussed, I already told you people are in center. ओके, इन डेमोक्रेसी। सो जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं फ्यूचर्स में, किसको सेंटर में रखकर, पीपल को। डेमोक्रेटिक रूलर गवर्न द गवर्नमेंट सो दैट द पीपल कास्ट वोट इन द फेवरेबल। डेमोक्रेटिक रूलर्स गवर्न द गवर्नमेंट। सो जो डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं वही जो है वो गवर्नमेंट जो है वो बनाते हैं, सो दैट द पीपल कास्ट द वोट इन देयर फेवर। सो वोट्स जो हैं वो पीपल जिसको चाहे देना चाहें उसको वोट दे सकते हैं। एंड डेमोक्रेसी वैल्यू आर प्रिजर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होती है वो प्रिजर्व की जाती है किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू राइटिंग डॉक्यूमेंट, इट इज़ ए बुक, रूल्स एंड रेगुलेशंस राइटिंग ऑन दैम। तो उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिजर्व की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ पीपल्स आर गिवन इम्पोर्टेंस। जो भी लोगों के डेवलपमेंट के लिए एंड वेलबींग उनके अच्छे के लिए ही जो है वो डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी काम किया जाता है उसको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। In the democracy, the government must make plans and schemes to ensure equality, security, security and convenience to everyone. In democracy में जो गवर्नमेंट्स है मस्ट मेक प्लान, जो भी प्लान्स करती है, जो भी स्कीम्स करती है, इंश्योर करती है कि आल आर इक्वल, सबको इक्वालिटी हो, सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, एंड कन्वीनियंस टू एवरीवन, सबकी कन्वीनियंस को देखकर। जैसे कुछ आवास योजना का आप ले लीजिए, या फिर उजाला योजना जो है, और अभी रिसेंटली अभी आप देखेंगे कि कोविड-19 की वजह से जो लोगों को कितना प्रॉब्लम हुआ, तो गवर्नमेंट्स ने क्या प्लान किया, सबको राशनिंग दिया है ना, राशन दिया फ्री में। ओके, सो जो भी प्लान, जो भी स्कीम्स बनाई जाती हैं वो किसके लिए बनाई जाती हैं, लोगों के लिए, मतलब एवरीबॉडी के, सबको, सबके कन्वीनियंस के हिसाब से सबको देखकर फिर वो जो स्कीम्स हैं, जो भी प्लान्स किया जाता है। देन गवर्नमेंट एंड लॉज, सॉरी, फ्रेमिंग ऑफ लॉ इज़ द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। जो फ्रेम करना लॉ को, वो किसका काम है, गवर्नमेंट्स का। ऑल शुड फॉलोज द लॉ, सबको फॉलोज करना, चाहे वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, इवन सीएम है, सबको लॉ को फॉलो करना है। वेरियस लॉज हैव इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर वर्किंग ऑफ गवर्नेंस। तो बहुत सारे लॉज जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट प्लेस मतलब वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, जो भी वर्क करती है गवर्नमेंट
उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई ला नहीं होगा, अगर कोई रूल्स नहीं होंगे, तो ट्रैफिक रूल नहीं होगा, तो सब अपनी मर्जी से जहाँ जाने का मन करेगा वहाँ जाएंगे, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। गवर्नमेंट हैज़ पावर टू अमेंड लॉज अलॉन्ग विद देयर इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट हैज़ पावर टू अमेंड लॉ। अमेंड मीन्स मतलब कैंसिल करना, एंड इम्प्लीमेंट अलॉन्ग विद देयर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट मतलब फॉलो करवाना। तो किससे फॉलो करवाती है? दैट इज़ पुलिस। पुलिस होती है, तो पुलिस जो है वो लोगों को, लोग उनकी वजह से क्या करते हैं, फॉलोज करते हैं रूल, इम्प्लीमेंटेशन होता है उनका। एंड पीपल कैन चैलेंज द गवर्नमेंट लॉज, और पीपल कैन चैलेंज द गवर्नमेंट लॉ। अगर पीपल को ऐसा लगता है कि दे फेस जस्ट इनजस्टिस, उनको अन्याय हो रहा है उनके साथ, उनका कोई लॉ है जो मतलब कि गवर्नमेंट ने वो लॉ बनाया है लेकिन वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, गलत तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो पीपल क्या कर सकता है, कैन चैलेंज द गवर्नमेंट लॉ, और उसको चैलेंज भी कर सकता है। पीपल कैन सीक कोऑपरेशन ऑफ कोर्ट फॉर देयर राइट्स एंड अगेंस्ट फॉर इनजस्टिस डन टू डैम। तो पीपल क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं फॉर देयर राइट्स एंड अगेंस्ट इनजस्टिस, जो भी इनजस्टिस उनके साथ हुआ है उसके लिए वो कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। देन in the context of law or procedure of government, when people feel that they are not implemented properly, they can raise their voice in the court. Okay, अगर उनको ऐसा लगता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ और प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी लॉ और जो भी प्रोसीजर है, व्हेन पीपल फील दैट देर आर नॉट इम्प्लीमेंट, मतलब उनको ऐसा लगता है लोगों को कि दे आर नॉट इम्प्लीमेंट प्रॉपरली, फॉलो नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो दे कैन रेज देयर वॉइस, मतलब वो अपना वॉइस उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जाके गवर्नमेंट के ऑफिस के सामने बैठोगे, ऐसा नहीं, वो तो मतलब रॉन्ग वे है। आप अपना वॉइस उठा सकते हो इन द कोर्ट, आप कोर्ट में जा सकते हो। ओके, द कोर्ट में सुजेस्ट और आर्डर द गवर्नमेंट फॉर वेरियस इशू वेर एवर द नीड टू फेल। तो कोर्ट्स जो है वो अपना सुजेस्ट दे सकती है, अगर उनको ऐसा लगता है कि अगर आपका कोई राइट है, जैसे आपके पास राइट टू स्पीच है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू सेटल एनी वेयर, बहुत सारे आपके पास राइट्स हैं, बहुत सारी लॉ एंड प्रोसीजर्स जो आपको ऐसा लगता है कि सही से नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो आप अपनी वॉइस जो है वो रेस कर सकते हो। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई सुजेशन या फिर कोई आर्डर गवर्नमेंट को देना है किसी भी इश्यूज़ पर, वेर एवर द नीड टू नीड इज़ फेल्ट, तो यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि हमें अपना कोई सुजेशन देना चाहिए या फिर आर्डर देना चाहिए, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट के लिए, तो वो जहाँ पर उनको ज़रूरत होती है वहाँ पर वो दे भी सकते हैं। ओके, सो कोर्ट हैज़ अथॉरिटी, कोर्ट के पास ऐसी अथॉरिटी होती है कि वो गवर्नमेंट को सुजेशन भी दे सकती है और आर्डर भी दे सकती है गवर्नमेंट को, उसके कोई भी लॉस के लिए, या फिर कोई भी इनजस्टिस आपके साथ होता है तो आप उसको भी, उसके लिए भी आप कोर्ट में जा सकते हो। ओके, इन डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारी जो इंडिया है वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर क्या है, लोग ही अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, लोग ही अपने लिए सरकार बनाते हैं। इसलिए अगर लोगों को ऐसा लगे, पीपल को ऐसा लगे कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो चैलेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट को। ओके, so this is all about your chapter 15. I hope it is clear to you. If still you have any doubt, you ask me in your live classes. So thank you. Have a nice